नमो नमः मित्रों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपनी कुंडली में देखकर कैसे जान सकते हैं कि मांगलिक दोष है या नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा, मांगलिक दो प्रकार का होता है, एक निम्न मांगलिक और एक होता है पूर्ण मांगलिक। पूर्ण मांगलिक कैसे होता है? तो लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों में अगर मांगलिक होते हैं तो पूर्ण बोला जाता है, और अगर एक में होता है एक में नहीं होता तो उसको निम्न मांगलिक बोला जाता है। अब मांगलिक दोष बनता कैसे है उस पर विचार करते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक श्लोक आता है, लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तो विनाशाय भर्तो कन्या विनाशदा। इसका जो अर्थ है, लगने लगने अर्थात प्रथम भाव, व्यय अर्थात द्वादश भाव, पाताले अर्थात चतुर्थ भाव, जामित्रे अर्थात सप्तम भाव, चाष्टमे अर्थात अष्टम भाव। प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में यदि मंगल स्थित हो तो वो कुंडली क्या होती है? मांगलिक दोष से पीड़ित होती है। और ऐसे जातक या जातिका के ऊपर क्या प्रभाव होता है, तो आइए जानते हैं श्लोक के दूसरे पार्ट में। कहते कन्या भर्तो विनाशाया, यदि किसी कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष पाया जाता है और जिससे वो विवाह करने जा रही है, उस वर की कुंडली में मांगलिक दोष नहीं होता है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो वर होता है वो अगर किसी बड़े पोस्ट पे होगा तो उस पोस्ट की हानि हो सकती है, वहां से उसको नौकरी से निकाला जा सकता है, अथवा दोनों में तलाक संबंधी विवाद हो सकता है, अथवा वर की अकाल मृत्यु हो सकती है। इसी प्रकार अगर वर की कुंडली में मांगलिक दोष है और कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष नहीं पाया जाता है तो कन्या के साथ भी वही हाल होता है जो पुरुष के साथ होता है। आशा करता हूं कि आप लोग अब अपनी स्वयं की कुंडली देखकर पहचान पाएंगे कि मंगल दोष कैसे बनता है। राधे राधे, जय श्री राम।